Hello friends, this is Dharmendra Panchwani and I hope you all are doing good. I am also doing good. और हम लोग आज से चालू करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग के क्वेश्चंस की सीरीज। ठीक है। एंड ये क्वेश्चंस आपके डीके गोयल के अनसॉल्व क्वेश्चंस होने वाले हैं। इनकी क्वेश्चंस की लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और हम क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ पे एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। आप मेरे साथ बैठेंगे, क्वेश्चंस को समझेंगे, कैसे उन्हें सॉल्व करना है, क्या क्या उन पे एडजस्टमेंट्स लगेंगे, क्या उनकी प्रॉब्लम्स है, क्या कैसे उन्हें समझना है, वो सब आप मेरे साथ बैठ के समझेंगे और साथ ही साथ आप उसे सॉल्व भी करेंगे। या तो आप मेरे साथ साथ उसे सॉल्व करते चलिए या फिर पहले मेरा लेक्चर देखिए, देन आप उस क्वेश्चन को दोबारा रीरीड कीजिए और फिर उसे सॉल्व करें। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम करने वाले हैं। एंड हम सबसे पहले क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स को जानेंगे कि क्वेश्चन चाहता क्या है हमसे, हम क्या करें। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट and profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2021 and a balance sheet as on that date. So आपको यहाँ पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है एंड आपको बैलेंस शीट बनाना है। ऑल्सो जब जब हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डिमांड है, तब हम वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट को भी कंसिडर करके चलते रहेंगे। ठीक है, आइए अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:1, यानी एक्स का 2 है रेशो इन द प्रॉफिट्स और वाई का है 1। टोटल है हमारा 3, यानी कि प्रॉफिट्स के 3 हिस्से होंगे जिसमें से 2 हिस्से एक्स के होंगे और एक हिस्सा वाई का होगा। ये हमारा हो गया पीएसआर। ठीक है, अब आते हैं। The under-mentioned trial balance was extracted from their books as on March 2021। हमें एक एक्सट्रैक्शन दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस का ऑफ द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। देखते हैं क्या क्या है ट्रायल बैलेंस में। सबसे पहले दे रखा है एक्स कैपिटल और बैलेंस दे रखा है क्रेडिट बैलेंस। फिर दे रखा है वाई कैपिटल, बैलेंस दे रखा है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, हम इन चीज़ों को जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम इनमें लिखते जाएंगे कि कहाँ कहाँ ये हमें काम आने वाले हैं। ठीक है, एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल दोनों कैपिटल हैं, दोनों हमें कहाँ काम आएंगे, जब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हो गया हो और बताया हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम चार्ज करेंगे, तो ये काम आएगा आईओसी में, ये भी काम आएगा आईओसी में। ऑल्सो दोनों बैलेंस शीट में काम आएंगे हमें। ठीक है, दोनों हमें बैलेंस शीट में लाइबिलिटी एंड इक्विटी साइड पे, लाइबिलिटी एंड कैपिटल साइड पे काम आएंगे। फिर हमें दे रखा है एक्सेस ड्राइंग्स एंड वाइज ड्राइंग्स। ठीक है, एक्सेस ड्राइंग और वाइज ड्राइंग दोनों का डेबिट बैलेंस है क्योंकि ये लोग ड्रॉ करते हैं, ये लोग निकालते हैं। इट कैन बी आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड इट कैन बी आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए बोला होगा तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे। वी विल अज्यूम कि इंटरेस्ट ऑन वी विल अज्यूम कि ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल में से की गई है। ठीक है, ये भी हमारा आएगा बैलेंस शीट में। ये बैलेंस शीट में सर कहाँ आएगा, ये बैलेंस शीट में आएगा, कैपिटल में से लेस हो जाएगा ये बैलेंस शीट में। ठीक है, फिर हमें दे रखा है स्टॉक, और स्टॉक कब का दे रखा है, यहाँ पे 2016 को काट के 2020। हाँ, ये स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल 2020 का, यानी कि दिस इज आर ओपनिंग स्टॉक। और ये हमारा ओपनिंग स्टॉक का ऑब्वियसली डेबिट बैलेंस है क्योंकि एसेट डेबिट बैलेंस होता है। ओपनिंग स्टॉक आएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, फिर हमें दे रखा है परचेजेस एंड सेल्स। परचेजेस दे रखा है 8,68,000 का, सेल्स दे रखा है 12,45,000 का। ठीक है, ये दोनों ही हमारा आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में आता है ना सर, डेबिट साइड में परचेजेस आता है और क्रेडिट साइड में सेल्स आता है। फिर दे रखा है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स दे रखा है 1,52,000 का, क्रेडिटर्स दे रखा है 48,000 का। ठीक है, ये दोनों हमारे आएंगे बैलेंस शीट में, ये दोनों हमारे आएंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, नाउ दे रखा है हमें बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स क्या है हमारी, बिल्डिंग्स है हमारी असेट, यह आएगा हमारे बैलेंस शीट में। ठीक है,
अच्छा, डेटर्स आएगा एसेट में, इन क्रेडिटर्स आएगा लाइबिलिटी में, और यहाँ पे बिल्डिंग्स आएगा एसेट में। ओके, कैश इन हैंड दे रखा है, कैश इन हैंड भी हमारा एसेट है, ये भी हमारा आएगा बैलेंस शीट में। सो दिस इज आवर एसेट एंड ये आएगा हमारा बैलेंस शीट में। फिर दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है 27,500 का, ये हमारी लाइबिलिटी होती है, ठीक है, और ये हमारा आएगा बैलेंस शीट में। इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, मैं क्लियरली थोड़ा बता देता हूँ कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि आप बैंक के पास गए और आपने बैंक को बोला कि मुझे एक एक्स्ट्रा लिमिट दो कि अगर अगर मेरा बैलेंस, बैंक का बैलेंस ज़ीरो हो गया तो भी मैं बैंक, अपने बैंक अकाउंट से कुछ पैसे विड्रॉ कर सकूं, मैं अपने बैंक अकाउंट से कुछ पेमेंट्स कर सकूं। तो वो जो लिमिट दी जाती है बैंक को, बैंक के द्वारा कस्टमर को या फिर बिजनेस को, उस केस में जो लिमिट दी जाती है उसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, और आप जितना विड्रॉ करते हो विद इन दैट लिमिट वो आपका हो जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। आप जितना विड्रॉ करोगे वो आपको पे करना पड़ेगा बैंक को, ठीक है, वो आपको बैंक को पे करना पड़ेगा, तो उतना आपका लाइबिलिटी हो जाता है, उतना आपका लाइबिलिटी हो जाता है और उतना आप पे करोगे, ठीक है। नाउ फिर अपना दे रखा है सैलरीज टू स्टाफ, सैलरीज टू स्टाफ। सो आपने इन्होंने सैलरी दी है, किसको दी है, स्टाफ को दी है, पार्टनर को नहीं दी है, ध्यान रखना, पार्टनर को नहीं दी है, लिखा हुआ है स्टाफ, ठीक है। दैट मीन्स ये आपका नॉर्मल बिजनेस का खर्चा है, और ये नॉर्मल बिजनेस का खर्चा हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, खर्चे हम दिखाते हैं डेबिट साइड पे, तो ये आएगा डेबिट पे। फिर दे रखा है रेंट 26,400, दिस इज रेंट पेड और पेबल, यू कैन कंसिडर वॉट एवर इट इज, ठीक है, और ये हमारा खर्चा है, दैट मीन्स ये आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में, और उसमें भी डेबिट साइड में आएगा हमारा, ठीक है। सिमिलरली दे रखा है एडवर्टीजिंग एक्सपेंडिचर 5,000 का, ये भी हमारा आएगा पीएनएल में और आएगा डेबिट साइड में। अच्छा, रेंट के केस में, रेंट के केस में जब आपको नहीं बता रखा कि रेंट पे किया है या रेंट रिसीव किया है, ठीक है, यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि डेबिट साइड में रेंट को दिया गया है, डेबिट साइड में रेंट को दिया गया, और आपने पढ़ा होगा डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल दी इनकम्स एंड गेन्स। सो यहाँ पे इन्होंने जब डेबिट किया है दैट मीन्स इन्होंने एक्सपेंस किया होगा, तभी इन्होंने इसके डेबिट किया है, इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है, दैट मीन्स ये एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस मतलब हमने रेंट पे किया होगा ऑब्वियसली, दैट्स वाई ये रेंट पेड है ना कि रेंट रिसीव्ड है। जनरल सर्कमस्टेंसेज में अगर ये क्रेडिट में होता बैलेंस तो हम मान लेते हैं रेंट रिसीव्ड, और ये एज एन इनकम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आता, ठीक है। लास्ट में आता है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 31,300 दे रखे हैं, ये भी हमारा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये भी आएगा हमारा डेबिट साइड में, ठीक है। आइए, ये हमने पढ़ लिया था हमें क्या क्या बनाना है, और फिर दे रखा है द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड, ठीक है। द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन मार्च 31st 2021 वॉज 64,000, ये है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि लास्ट डे पे स्टॉक की वैल्यू बता रखी है। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ का आएगा, एक तो सर हमारा ट्रेडिंग में आएगा, क्रेडिट साइड, सेल्स के नीचे आता है ना। दूसरा हमारा क्लोजिंग स्टॉक आएगा बैलेंस शीट में, याद हो आपको तो क्लोजिंग स्टॉक या फिर इन्वेंट्री की वैल्यू बैलेंस शीट में दिखाते हैं जितनी भी आउटस्टैंडिंग होती है, बिकॉज इट इज एन असेट टू द बिजनेस। फिर दे रखा है चेंज ऑफ चार्ज, सॉरी ये चेंज नहीं है, दिस इज चार्ज, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट 10%, 10% की रेट से हमें बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो डेप्रिसिएशन क्या है आपका सर, डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, और ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा सर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे, ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पे डेबिट साइड पे आएगा। नाउ फिर क्या दे रखा है थर्ड पे, प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट ₹400, यानी कि ऐसा भी रेंट है जो आपका पेएबल हो गया बट आपने पे नहीं किया, तो सर जो पेएबल होता है वो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, जो सर पेएबल होता है वो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, ये जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन्होंने दो पॉइंट मर्ज कर दिए हैं, ये जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। ऑल्सो ये हमारी लाइबिलिटी है, अभी तक हमने इसे पे नहीं किया, ये हमारी लाइबिलिटी है, तो सर ये आएगा लाइबिलिटी में भी, लाइबिलिटी, ठीक है। देन लास्ट क्या दे रखा, पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें चार्ज करना है, एंड देन एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 48,000 पर एनम, यानी उसकी पूरे साल की सैलरी है 48,000 पर एनम, ये आएगा
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, एंड ये भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन चालू करेंगे। आइए सॉल्यूशन, यहाँ हम सबसे पहले बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड एंड दिस एंड दैट, ये सब आप लिख लीजिएगा, दैट्स वेरी सिंपल फॉर यू। और मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन चालू करता हूँ। क्रेडिट, डेबिट, आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमने देखी थी डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में। ट्रेडिंग में सबसे पहले बैलेंस शीट में है ये, हाँ सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है जो कि हमें ट्रेडिंग में लिखना है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है? ओपनिंग स्टॉक आता है सर डेबिट साइड में। ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, टू ओपनिंग स्टॉक, और ये आ जाएगा 45,200। 45,200। ठीक है, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक हो गया, फिर आता है हमारा परचेज एंड सेल्स जो कि ट्रेडिंग में आता है। परचेज हम लिखते हैं डेबिट साइड में और सेल्स हम लिखते हैं क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू परचेजेस, और यहाँ लिखेंगे बाय सेल्स। ठीक है, टू परचेजेस एंड बाय सेल्स। परचेजेस कितनी की है? 8,68,000 की, 8,68,000, और सेल्स की है 12,48,000 की, 12,45,000, सॉरी 12,45,000। ठीक है, देन बिल्डिंग हमारा एसेट है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर ऑल्सो एसेट एंड लाइबिलिटी, कैश इन हैंड नहीं आता, बैंक ओवरड्राफ्ट भी नहीं आता, सैलरीज टू स्टाफ प्रॉफिट एंड लॉस में, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस। देन फिर हम आते हैं एडजस्टमेंट्स में, द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021, दैट इज आर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्रेडिट साइड में आता है ट्रेडिंग में। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 64, हाँ 64,000 है अपना क्लोजिंग स्टॉक। 64,000 है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि क्रेडिट साइड बड़ी है, तो हम पहले क्रेडिट साइड का टोटल लगा लेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल होगा, लास्ट में 3 जीरो है कॉमन। ठीक है, फिर 5 एंड 4 का सम होता है 9, 6 एंड 4 होता है 0, और 1 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा 13। तो इसका टोटल हो गया 13,09,000। ठीक है, यहाँ पे भी ये टोटल हो जाएगा 13,09,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों का टोटल निकाल लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा रफ वर्किंग कर लेते हैं, आप साइड में कर सकते हैं अपने कॉपी में रफ वर्क। ठीक है, यहाँ पे हम रफ कर लेते हैं 45,200, 868,000। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया 200, ये 5 और 8, 5 प्लस 8 होता है 13, 1 ऊपर चला गया, 1 प्लस 4 इज 5, 5 प्लस 6 इज 11, 1 एक और आया, 1 ऊपर चला गया 8 के, और ये आया 9,13,200। अब हम क्या करेंगे? 13,09,000 में से माइनस करेंगे 9,13,200। ठीक है, जीरो में से जीरो गया, यहाँ पे जीरो जीरो आ गया। ठीक है, फिर एक यहाँ पे ये इसे बोरो करेगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आ गया 8। ठीक है, यहाँ पे से एक गया था तो ये अब बचा 8, 8 में से 3 गया तो बचा 5। ठीक है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो ये यहाँ पे एक बोरो करेगा ऐसे, यहाँ पे आया 10, 10 में से 1 गया, बचा 9, क्या आया 9, और यहाँ इसने एक दे दिया था तो ये बचा 2, और सिंस 9 के आगे कुछ है नहीं, यहाँ पे कुछ है नहीं, इट्स 0, तो हम डायरेक्टली इसको माइनस कर देंगे, यानी कि एक इसने पीछे दिया था तो ये बचा 12। ठीक है, 12 में से 9 गया, बचा 3, ये आ गया हमारा टू ग्रॉस प्रॉफिट
कैरेट डाउन मतलब हम लेके जाएंगे इसे नीचे, ठीक है। ये आया 3,95,800, ठीक है। ये अब हम हमारा रफ वर्क जो है मिटा देते हैं, ठीक है। आइए, अब आया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की बारी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है, 3,95,800, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे 2। अब देखते हैं क्या क्या है प्रॉफिट एंड लॉस में। जहाँ तक हमने देखा था ये है ट्रेडिंग में, ठीक है। अब कैश इन हैंड हमारा एसेट है, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा लाइबिलिटी है, ये आया सैलरीज टू स्टाफ, ठीक है। सैलरीज टू स्टाफ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है और वो आएगा हमारे डेबिट में, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है और ये आएगा हमारे डेबिट में, तो टू सैलरीज स्टाफ, ठीक है। कितना है 74,700, 74,700, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे रेंट, ठीक है। हम लिखेंगे रेंट, इसमें आएगा सबसे पहले पेड, जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, और एक और रेंट आएगा जो कि आउटस्टैंडिंग है, यानी कि पेएबल। पेएबल मतलब जो हम अभी पे करने वाले हैं, आउटस्टैंडिंग मतलब जो बचा हुआ है देना, ठीक है। रेंट पेड कितना है, रेंट पेड है हमारा 26,400, 26,400, 26,400। और हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है, हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट ये रहा 2,400, ये रहा ना, ये देखिए 2,400, ठीक है। 2,400 टोटल कितना हुआ, लास्ट का 0 0, उसके बाद 4 + 4 8, ठीक है। 6 + 2 इज ऑल्सो 8, और फिर ऊपर आ गया 2, सबसे आगे आ गया 2। ये आया हमारा 28,800, करेक्ट। नेक्स्ट आइटम देखते हैं हम, नेक्स्ट आइटम है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में आएगा। सो टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, ये है हमारा 5,000, ठीक है। और नेक्स्ट आइटम क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जो है 31,300, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये है 31,300, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अब ये हमने टेबल देख लिए, यहाँ पे देख लेते हैं कुछ बचा तो नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, चेंज चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, जी हाँ, डेप्रिसिएशन आएगा बिल्डिंग पे, तो यहाँ हम लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, बिल्डिंग की वैल्यू है 6 lakhs, और डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, डेप्रिसिएशन का रेट है 10%। तो 6 lakhs में से 10% हम 6 लाख का 10% हम निकालेंगे, कितना हुआ, 6 लाख का 10% हुआ, एक जीरो हटा दीजिए सर, 6 लाख में से, तो ये आया 60,000, ठीक है। अब लास्ट में क्या दे रखा है, आउटस्टैंडिंग रेंट हमने ले लिया है, पार्टनरशिप पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आएगा, और ऑल्सो एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 48,000 पर एनम, ये भी हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा हो गया है, हमें बस अब निकालना है नेट प्रॉफिट, जो कि हम ट्रांसफर करेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, ठीक है। यहाँ हमारा टोटल एक्सपेंसेस कितना आ रहा है हम देख लेते हैं रफ में, यहीं हम बना लेते हैं रफ, ठीक है। 74,700, 28,800, टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं वो कैलकुलेट कर रहे हैं, 5,000, 31,300 एंड 60,000, ठीक है।
आइए इन्हें कैलकुलेट करते हैं कितने हुए। आइए लास्ट की दो वैल्यूज़ में हर जगह ज़ीरो ज़ीरो है तो हम ज़ीरो ज़ीरो लिख लेंगे। थर्ड वैल्यू, लास्ट थर्ड वैल्यू पे आते हैं हम। 7 + 8 = 15, 7 + 8 = 15, 15 और फिर ज़ीरो है तो 15 ही रहेगा, 15 और 3 18 और एंड में भी ज़ीरो है तो 18 का 8 हम यहाँ लिख देंगे, 1 हम यहाँ 4 के ऊपर ले जाएंगे। नाउ 4 + 1 is 5, 5 + 8 is 13, 13 + 5 is also 18, then 18 + 1 is 19, 19 + 0 is 19। ठीक है, तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे और एक हम यहाँ ऊपर ले जाएंगे 7 के। नाउ 7 + 1 is 8, 8 + 2 is 10, 10 + 0 is also 10, 10 + 3 is 13, 13 + 6 is 19। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 19। ठीक है, कितना है ये टोटल? ये आया 1,99,800। अब इसे हम किस में से माइनस करेंगे? हम माइनस करेंगे इसमें से। ठीक है, हम माइनस करेंगे इसमें से, यानी 395,800 में से हम माइनस करेंगे 199,800। ठीक है, 800 में से 800 गया, ये आया ज़ीरो, सब में आ गया ज़ीरो। नाउ यहाँ पे 9 5 को एक देगा अपना, ठीक है, एक नंबर देगा, तो यहाँ पे ये हो गया 15, 15 में से हमें माइनस करना है 9, 15 में से 9 माइनस करेंगे बचेगा 6। नाउ 9 ने यहाँ ऐसे दे दिया एक नंबर, तो यहाँ 9 के पास बचा 9, 9 ने आगे एक नंबर दे दिया तो 9 बचा 8। ठीक है, 8 है और इसमें से 9 माइनस करना है, तो यानी कि आगे वाली वैल्यू भी इस 8 को एक नंबर देगी, यानी 3 एक पीछे देगा, तो यहाँ पे ये हो गया 18। 18 में से 9 माइनस करो बचेगा 9। ठीक है, यहाँ पे इसने 3 ने एक पीछे दिया था तो 3 से हो गया ये 2, 2 में से 1 माइनस करो, ये बचा 1। सो एंड में कितना नेट प्रॉफिट बचा? नेट प्रॉफिट बचा 1,96,000 का, जो कि P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा। हम यहाँ पे अब रफ वर्क हमारा हटा देते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम टोटल कर देते हैं, कितना था ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट था 395,800, 395,800, यहाँ पे से 395,800, यहाँ पे हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ आइए ये हमारा क्रेडिट साइड, ये हमारा डेबिट साइड। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे इस लाइन पे आएंगे क्योंकि इनमें दे रखा था कि क्या क्या अप्रोप्रिएशन में जाएगा। सबसे पहले बोल रहा है पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%, तो हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले हम बाय करके नेट प्रॉफिट को नीचे ले आते हैं, बाय नेट प्रॉफिट BD कितना है? 1,96,000 का, कितना है? 1,96,000 का। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे लिखेंगे हम एक्सेस कैपिटल। ठीक है, एक्स के कैपिटल पे हमको इंटरेस्ट पे करना है। एक्स का कैपिटल कितना है? एक्स का कैपिटल है सर 3,20,000 और इंटरेस्ट का रेट कितना है? 5%। ठीक है, आइए 3,20,000 पे हम लगाएंगे 5%, यानी कि 5/100 हम लगाएंगे 5/100। ठीक है, ना हम लगाएंगे 5/100। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काट दिया यहाँ पे। ठीक है, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काट दिया, बचा यहाँ पे 5/10। यहाँ पे मैंने 1 कर दिया, यहाँ पे मैंने 2 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, 1 का कोई काम नहीं है, 2 को हम यहाँ पे काटेंगे और यहाँ पे 32 की जगह हम कर देंगे 16।
ठीक है, तो कितना बचा 16 और 3 जीरो, यानी कि बचा 16,000। ठीक है, कितना बचा 16,000। मैं यहाँ पे ये काटा पीटी हटा देता हूँ। ठीक है, आइए अब आते हैं अपन वाइस कैपिटल पे। ठीक है, वाई का कैपिटल कितना है, वाई का कैपिटल है 2,40,000 का। आइए 2,40,000 इंटू 5/100, 5% है ना। वही करेंगे सर, जीरो से यहाँ पे जीरो को काट देंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, ये हो गया 2, और 2 को हम काट के यहाँ पे कर देंगे 24 को काट के हम कर देंगे 12, 12 2 ज़ा 24। ठीक है, यहाँ पे बचा 12 और फिर बचे 3 जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा 12,000। ठीक है, यहाँ पे आएगा 12,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आइए 12,000, यहाँ हमने निकाल दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 16,000 एक्स का और 12,000 वाई का। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, एक्स इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹48,000 पर एनम, यानी कि यहाँ पे हम एक्स की सैलरी भी लिखेंगे। कितनी है एक्स की सैलरी, 2 एक्स सैलरी, और ये कहाँ पे जाएगी, ये जाएगी एक्स कैपिटल में। ठीक है, कितनी, यहाँ पे मैं इसे ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, एक्स की सैलरी कितनी है 48,000। ओके, यहाँ हमने निकाल लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक्स की सैलरी। अब इन तीनों के बाद जो भी बचता है वो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ट्रांसफर कर दिया जाता है पार्टनर को। ठीक है, वो कर दिया जाता है ट्रांसफर पार्टनर को। नाउ यहाँ पे टोटल एक्सपेंस कितना है, यहाँ पे टोटल एक्सपेंस आया 16,000। हम यहाँ पे रफ वर्क करेंगे, 16,000, 12,000 तो हमारा इंटरेस्ट था, और फिर हमने सैलरी भी की 48,000 की। टोटल कितना हुआ, लास्ट में तीनों में जीरो है तो जीरो 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 कर देंगे। यहाँ पे 6 + 2 इज 8, 6 + 2 इज 8, एंड 8 + 8 इज 16, 8 + 8 इज 16, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 1 आ गया यहाँ पे। ना 1 और 1 होता है 2, 2 और 1 होता है 3, 3 और 7, 3 और 4 होता है 7, 3 और 4 होता है 7। ठीक है, यहाँ पे कितना एक्सपेंस आ गया, 76,000 का एक्सपेंस आ गया। ना हमारे पास प्रॉफिट्स कितने हैं, हमारे पास प्रॉफिट्स हैं 1,96,000। 1,96,000 में से हमने 76,000 दे दिया, किस में, इंटरेस्ट में दे दिया और सैलरी में दे दिया। लास्ट के 3 जीरो हम माइनस कर देंगे तो जीरो ही आएंगे। ठीक है, 6 में से 6 गया, बचा जीरो। 9 में से 7 बचा तो 9 में से 7 गया तो बचा 2, और एंड में हम ये 1 का 1 लिख देंगे। ये आ गया हमारा 1,20,000। तो 1,20,000 का जो टोटल प्रॉफिट है वो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे एक्स और वाई को। ठीक है, ना हमने ऊपर क्या पढ़ा था, एक्स और वाई का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1, 2:1। ये देखिए 2:1। तो अब हम इस 1,20,000 को डिवाइड कर देंगे 3 से, और इसके 3 हिस्से करके 2 हिस्से देंगे एक्स को और 1 हिस्सा देंगे वाई को। ठीक है, नाउ टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल कितना देंगे, 1,20,000 का। ठीक है, ये देंगे 2/3, 2/3, और वाई को कितना देंगे, वाई को देंगे 1,20,000 का 1/3। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए यहाँ पे 3 को हम काटेंगे और यहाँ पे 12 को काटेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, ये आया 4। ठीक है, ये बचा 4 जीरो है 4 के पीछे, यानी ये हो गया 40,000। 40,000 इंटू 2 होता है 80,000। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे भी 3 को काटेंगे और यहाँ पे 12 को काटेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12,
यहाँ पे आया 4, ये बचा 40,000, क्योंकि 4 के बाद 4 जीरो है, तो दैट मीन्स 40,000। 40,000 इंटू 1 इज 40,000। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लीन अप कर लेता हूँ थोड़ा ये, ताकि हमारा आंसर फेयर रहे काफ़ी। आइए, ठीक है, नाउ इनका टोटल कितना हुआ? टोटल तो सर इतना ही होगा ना, 1,96,000 वाला टोटल इतना ही होगा। सो दोनों साइड हमारा टोटल सेम ही आएगा, क्योंकि अभी हमने कैलकुलेट किया था। वन लैख 96,000, 1,96,000। ठीक है, ये बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। अब हम क्या करेंगे? अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। वो बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ पे हमारा आएंगे एसेट्स, यहाँ पे आएगा कैपिटल एंड लायबिलिटी। सबसे पहले हम कैपिटल पे बात करते हैं। एक्स इज कैपिटल। ठीक है, एक्स इज कैपिटल। एक्स कैपिटल में ओपनिंग सबसे पहले क्या था? ओपनिंग ओपनिंग था सर, क्वेश्चन में दे रखा है 3,20,000, 3,20,000। ठीक है, इसमें से हम लेस करेंगे ड्राइंग्स। याद है ना, ड्राइंग्स थी क्वेश्चन में, ये हम लेस करेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी है? ड्राइंग्स है 40,000 की। ठीक है, ये बचा 40,000। ठीक है, कितना आया? यह आया हमारा 3,20,000 में से 40,000 माइनस करेंगे तो यह आया 2,80,000, 2,80,000। ठीक है, अब इसमें और क्या करना है? इसमें हमें सबसे पहले प्लस करना है एक्स को जो सैलरी मिली। सैलरी हमारी एक्स को कितनी मिली? 48,000 की। ठीक है, और क्या प्लस करना है? एक्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, कितना? 16,000 को। सो 16,000 और 48,000। और क्या करना है? जो प्रॉफिट मिला एक्स को, प्रॉफिट कितना मिला? 80,000। तीन चीज़ें, यानी 16,000, 48,000 एंड 80,000। ठीक है, लिख लेते हैं हम एक एक करके। सैलरी 48,000। ठीक है, फिर मिला प्रॉफिट कितना? 18,000। सॉरी, प्रॉफिट मिला 80,000 का। ठीक है, और कितना मिला? और क्या मिला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल कितना? 16,000। ठीक है, टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया सर, कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तीनों में जीरो 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 है लास्ट में। ठीक है, फोर्थ प्लेस पे आते हैं हम। लास्ट से फोर्थ प्लेस पे आते हैं हम। 0 + 8, 0 + 8 इज 8, 8 + 0 इज 8, एंड 8 + 6 इज 14। ये आया 14। ठीक है, यहाँ पे बचा, ऊपर आया 1। नाउ 1 + 8 इज 9, 9 + 4 इज 13, 13 + 8 कितना हुआ सर? 13 + 8 हुआ 21। 13 + 8 हुआ 21, एंड 21 + 1 इज 22। क्या आया? 2 इधर और 2 गया ऊपर। ठीक है, नाउ 2 है इधर और यहाँ पे भी है 2, ये हो गया 4, यानी 4, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो एंड में क्या आया? 4 आया। टोटल कितना हो गया? ये हो गया 4,24,000। ये हो गया एक्स का कैपिटल। ठीक है, अब आते हैं वाई के कैपिटल पे। वाइस कैपिटल। ठीक है, अब आते हैं वाई के कैपिटल पे। ओपनिंग कितना है वाई के कैपिटल का? ओपनिंग है, 2,40,000। 2,40,000 है ओपनिंग। 2,40,000। ठीक है, ड्राइंग्स कितना है?
ड्राइंग्स है y का 32,000, ठीक है, ये है 32,000। तो 2,40,000 में से 32,000 माइनस करेंगे, कितना आया, यह आया 2,08,000, यह आया 2,08,000, ठीक है, यह आया 2,08,000। अब हम इसमें ऐड क्या क्या करेंगे, अब हम इसमें ऐड करेंगे, एक तो सर हम जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला 12,000 का और जो प्रॉफिट मिला 40,000 का, सो 12,000 और 40,000, ये आ गया हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था, 40,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 12,000, ठीक है। इसको थोड़ा स्पेस मैनेज करके चलते हैं। हम्म, हम्म, ठीक है, ऊपर कर लेता हूँ मैं थोड़ा ताकि स्पेस मिल जाए नीचे। चलिए, ठीक है, यहाँ पे टोटल कितना हो गया, यहाँ पे टोटल अपन लगाएंगे 2,08,000 में हम प्लस करेंगे 40,000 और 12,000, ठीक है। लास्ट में तीनों में जीरो हैं तो जीरो जीरो जीरो, ठीक है। 8 प्लस जीरो इज जीरो, 8 प्लस टू इज 10, ठीक है, तो यहाँ पे 10 का जीरो आ जाएगा और 1 ऊपर चला जाएगा। नाउ 1 प्लस जीरो इज 1, 1 प्लस 4 इज 5, 4 प्लस 1 सॉरी 1 प्लस 4 इज 5, 5 प्लस 1 इज 6, ये आ गया 6, ठीक है। नाउ 6 को ये सिंगल डिजिट है तो यहाँ पे 2 रिमेनिंग है तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। आया कितना, 2,60,000, ठीक है, 2,60,000। अब देखिए एक एक करके हम बैलेंस शीट की चीज़ें लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने कैपिटल कर लिया, तो यहाँ पे बैलेंस शीट की चीज़ें हम एक एक करके लिख लेते हैं। एक्स कैपिटल हो गया, वाई कैपिटल हो गया, एक्स का ड्राइंग हो गया, वाई का ड्राइंग हो गया, ओपनिंग स्टॉक नहीं आता, परचेज एंड सेल्स नहीं आता, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आता है। डेटर्स कितना है, 1,52,000 का डेटर्स हमारा एसेट है, यहाँ पे हम लिख देंगे डेटर्स 1,52,000 का, ठीक है। और क्या है, क्रेडिटर्स 48,000 का, 48,000 का क्रेडिटर्स हमारा लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स 48,000, ठीक है। फिर आइए, डेटर्स क्रेडिटर्स हो गया था, फिर आता है बैलेंस शीट, सॉरी बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स हमें 6 लाख दे रखा है, बट इस बिल्डिंग्स में डिप्रिसिएशन भी लेस होगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स कितना, 6 लाख, इसमें लेस करेंगे हम डिप्रिसिएशन, कितना, 60,000, 6 लाख में से 60,000 गया तो कितना बचा, ये बचेगा सर 5,40,000। कैसे, यहाँ पे इसने इसको 1 दिया, ठीक है, ये हुआ 10, 10 होने के बाद 10 में से 6 माइनस करो, बचा 4, यहाँ पे इसने एक इसको दिया था तो ये बचा 5, तो यहाँ पे आएगा 5, और एंड में कितने जीरोस हैं कॉमन, ये है 4 जीरो कॉमन, ठीक है, तो ये कितना आया, 5,40,000, 5,40,000 आया, ठीक है। यहाँ पे बिल्डिंग हो गया हमारा। अब क्या बचता है, अब बचता है कैश इन हैंड, ठीक है, कैश इन हैंड कितना है, 5,90,000, कैश इन हैंड ये है 5,900, 5,900, 5,900, ठीक है। फिर क्या आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 27,500, और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, लाइबिलिटी होती है,
नाम लिख देते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट 27,500, 27,500। ठीक है। सैलरीज टू स्टाफ हमने पीएनएल में लिख दिया था, रेंट हमने पीएनएल में लिख दिया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर पीएनएल, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पीएनएल। फिर आता है वैल्यू ऑफ स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कब है? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक है 64,000 का, तो हम यहाँ लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक 64,000। ठीक है, 64,000। फिर क्या दे रखा है? डेप्रिसिएशन के बारे में दे रखा है, हमने डेप्रिसिएशन कर दिया था। फिर दे रखा है प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट 2,400। लाइबिलिटी हुआ हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट, क्योंकि ये अभी हमें पे करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 2,400। कितना? 2,400। ठीक है, आइए रेंट हमारा हो गया। रेंट के बाद आई थिंक कोई चीज़ थी नहीं, पार्टनर्स रेंट है, ये अप्रोप्रिएशन वाले आइटम थे। अब हम कर देंगे टोटल। ठीक है, यहाँ पे हम टोटल मारते हैं इन्हें सबसे पहले। ठीक है, कितना आया? आखिरी में दो जीरोस कॉमन है सब में, तो हम डबल ज़ीरो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे है ज़ीरो, यहाँ पे है ज़ीरो, यहाँ पे है 9 और यहाँ पे है ज़ीरो, तो 9 हम लिख लेंगे। ठीक है, अब आए हम लास्ट फोर्थ पोजीशन पे। यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 0। 2 प्लस 0 इज 2, 2 प्लस 5 इज 2 प्लस 5 इज 7, 7 प्लस 4 इज 7 प्लस 4 इज 11। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे 1 और ये 1 जाएगा ऊपर। ठीक है, नाउ 1 प्लस 5 इज 6, 6 प्लस 4 इज 10, 10 प्लस 0 इज ऑल्सो 10, 10 प्लस 6 इज 16। यहाँ आया हमारा 16 और 1 चला गया ऊपर। ठीक है, नाउ 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 5 इज 7। ठीक है, एंड 7 के बाद यहाँ पे 0 0 हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। यहाँ आ गया 761,900। यहाँ पे हम लिख देंगे 761,900। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे इनका टोटल लगा लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे सब में एंड में 0 0 है, एंड में दो प्लेसेस में 0 0 है, तो 0 0 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 5, सो 5 बचा, और यहाँ पे है 4, सो 5 प्लस 4 इज 9। हम यहाँ लिख देंगे 9। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं लास्ट से फोर्थ पोजीशन पे। ये बचा 4, 4 प्लस 0 इज 4, 4 प्लस 8 इज 12, 12 प्लस 7 इज 12 प्लस 7 इज 19, 12 प्लस 7 इज 19, 19 प्लस 2 इज 21, 21 का हम यहाँ पे लिख देंगे 1। ठीक है, और 2 ले जाएंगे हम ऊपर, ये ले गए हम 2 ऊपर। ठीक है, सो 2 प्लस 2 इज 4, 4 प्लस 6 इज 10, 10 प्लस 4 इज 14, 14 प्लस 2 इज 16, 16 प्लस 0 इज 16, 16 का हम 6 यहाँ पे लिख देंगे और 1 हम ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, नाउ 1 प्लस 4 इज 5, 5 प्लस 2 इज 7। कितना आया? 7। कितना हुआ टोटल? 7,61,900। और यहाँ हो गई हमारी बैलेंस शीट मैच, और इसी के साथ हमारा खत्म हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आराम से टाइम लेके आपको समझाया। फर्स्ट क्वेश्चन था अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, कैसे प्रॉफिट्स ट्रांसफर होते हैं, कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय।